आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि चित्र में सभी भुजाओं का प्रतिरोध R है और हमको दो कॉलम दिए हुए हैं जिनमें एक कॉलम में कथन दिया हुआ है और बाकी दूसरे कॉलम में क्या दिया हुआ है उसके लिए मान दिया हुआ है। हमको बताना है कि कौन से कथन के लिए कौन सा मान सत्य है। अब देख लेते हैं कि इसमें चार बिंदु है A, C, B व D। सभी बिंदुओं के बीच में एक भुजा दी हुई है जिसका प्रतिरोध क्या है, R है। A और B के बीच भुजा नहीं दी गई है, लेकिन C और D के बीच तिर्यक भुजा दी गई है जिसका प्रतिरोध क्या है, R है सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले कथन की ओर बढ़ते। पहले कथन में बोला गया है B व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पहले से एक प्रतिरोध जो है उसके साथ इस C, A, B और D के साथ जो प्रतिरोध है ये और ये, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, इसका भी समांतर क्रम में आ जाएगा। तो समांतर क्रम में लाने के लिए पहले क्या करूंगा, इन दोनों का श्रेणी क्रम से योजन करूंगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, यहाँ से काट दूं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, श्रेणी क्रम में योग होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा 2R। ठीक है दोस्तों, 2R और R आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए मैं संयोजन बना देता हूँ। 2R और R समांतर क्रम पे है तो उसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, 2R गुना R बटे 2R धन R बराबर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2R की घात 2 बटे 3R। तो 2/3, आर और आर एक दूसरे से कट जाएंगे तो 2/3 एक ही आर ऊपर बचेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना निकाल लिया, अभी तक हमने, मैं अच्छे से अगर बताऊं आपको, तो अभी तक हमने इन तीनों, ये ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। ये चौथा प्रतिरोध जो है आर है, जिसका मान वो श्रेणी क्रम पे है इस तुल्य प्रतिरोध के, मतलब 2/3 आर के श्रेणी क्रम में एक कौन सा है, आर एक और है। तो हम उसके लिए निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, उसके लिए हो जाएगा, योग हो जाएगा 2/3 आर धन आर। उसका मान क्या लिख सकता हूं मैं, 2R धन 3R बटे 3, मतलब 5R/3 लिख सकता हूं। तो अब दिए गए प्रश्नानुसार हमने क्या निकाला, ये निकाल लिया, मतलब इसका, ये चारों प्रतिरोध का हमने क्या निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध। और ये चारों को अगर मैं हटा दूं तो इसका तुल्य प्रतिरोध को मैं कैसे लगा सकता हूँ, इसका तुल्य प्रतिरोध मैं समांतर क्रम में लगा सकता हूँ सीबी में, जो पहले से एक प्रतिरोध आर है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो समांतर क्रम का संयोजन लगाएंगे, जो तुल्य हमने प्रतिरोध निकाला है उसको ये आर पहले से जो मौजूद प्रतिरोध है उसके साथ समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। तो समांतर क्रम के लिए क्या आएगा, 5R/3 है और एक आर प्रतिरोध समांतर क्रम पे है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोनों का गुना बटे दोनों का योग, 5/3R गुना आर बटे 5/3R धन आर। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 5/3 आर की घात 2 बटे 5R धन 3R/3 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं, मतलब इस पक्ष को मैं ऊपर ले जाऊं पलट कर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 आर की घात 2 गुना 3/5R धन 3R क्या हो जाएंगे, 8R हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 और 3 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये क्या लिख सकता हूँ, 5R की घात 2/3 तो कट गया, तो 1 लिखूंगा और 3/8R। अब R को मैं काट सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ReQ3, मतलब RCB हमको ज्ञात करना था, वही उसी का मान क्या आ जाएगा, एक R कट गया तो 5R/8। ये जो 3 है ना, ये 3 इससे कट जाएगा, मैंने लिख दिया है गलती से यहाँ पर, 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5/8 जो आया है वो किसका मान है, R=3, मतलब C और B के बीच का जो प्रतिरोध है, B और C के बीच का प्रतिरोध, उसका तुल्य प्रतिरोध का मैंने मान क्या निकाला है, 5/8R। अगर हम कॉलम बी में देखें तो जो बी नंबर का ऑप्शन है उस पर क्या लिखा है, 5R/8, यही हमारा सही विकल्प है। तो पहले के लिए क्या रहेगा, पहले के लिए जो सही कॉलम में कथन है, उत्तर है, वो है बी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए लिख लेता हूँ, पहले के लिए कौन सा है, इसके लिए है बी।
सही उत्तर बी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे कथन में सी और डी के बीच बोला गया है। तो सी और डी के बीच अगर हम देखें तो एक प्रतिरोध है आर, और इसके समांतर क्रम में दो दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्रमशः लगे हुए हैं आर आर मान के। तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, श्रेणी क्रम वाले को दो आर मान सकता हूँ, दोनों का योग होगा तो दो आर और आर, ये तीन प्रतिरोध हो जाएंगे, तीनों क्या है समांतर क्रम पे। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, अभी मैं निकाल रहा हूँ इस दो बिंदुओं के बीच सी और डी के बीच। तो क्या लिख दूंगा, आर सी डी। आर सी डी का मान क्या लिख सकता हूँ, एक बट्टे आर सी डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर सी डी का मान क्या आ जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम में व्युत्क्रम का मान हम निकालते हैं, वो क्या होगा, एक बटे आर धन उसके आजू बाजू क्या थे, दो आर, मतलब दोनों प्रतिरोध आर आर मान के श्रेणी क्रम में थे। तो एक बटे दो आर धन एक बटे दो आर, इसका मान मैं लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, दो धन एक बटे दो आर, मतलब चार बटे दो आर। तो एक बटे आर सी डी का मान क्या आया, चार बटे दो आर। आर नीचे में रहेगा, दो के साथ गुणा में, ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये तो एक बटे आर सी डी का मान हुआ। आर सी डी का मान हमको ज्ञात करना था, आर सी डी का मान क्या आया, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, ये चार बटे दो था, उसको दो बटे एक लिख सकता हूँ, इसको मैं एक बटे दो लिखूंगा नीचे अगर पलट दूंगा तो, एक बटे दो, और एक में क्या रहेगा, आर का गुना रहेगा, तो एक गुना आर क्या होता है, आर। आर सी डी का मान क्या आया, आर बटे दो। अब देखते हैं कथन कॉलम बी में आर बटे दो क्या है, ए है। तो दूसरे के लिए कथन के लिए हमारा क्या आया, उत्तर आया है आर बटे दो, मतलब ए। तीसरा देखते हैं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच अगर हम देखें ध्यान से, तो सी और डी के बीच जो प्रतिरोध है आर, वो प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी प्रतिरोध का मान आर है। तो अनुपात क्या रह जाएगा, बराबर रह जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से देखें अगर, तो आर बटे आर बराबर आर बटे आर। तो धारा जो है वो ऊपर और नीचे से प्रवाहित होगी, सी और डी के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो प्रतिरोध अप्रभावी रहेगा, तो उसको हम अपनी गणना में शामिल नहीं करेंगे। तो ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध है उसमें क्या देख सकते हैं हम, दो प्रतिरोध क्या है, परस्पर श्रेणी क्रम में है, और दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नीचे भी है, दोनों आपस में समांतर क्रम पे है। तो श्रेणी क्रम का संयोजन क्या हो जाएगा, दोनों के लिए योग दो आर, और समांतर क्रम संयोजन करेंगे हम। ये किसके लिए निकाल रहे हैं, ए और जो बिंदु है बी, उसके बीच, ए और बी के बीच निकाल रहे हैं। आर ए बी लिख देता हूं मैं, आर ए बी हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आर ए बी का मान हमको ज्ञात करना है, तो एक बटे आर ए बी लिखूंगा क्योंकि समांतर क्रम है, बराबर एक बटे दो प्रतिरोधों का मान क्या है, आर धन आर, मतलब दोनों श्रेणी क्रम पे, धन एक बटे आर धन आर, दोनों श्रेणी क्रम और दोनों परस्पर समांतर क्रम पे है, तो दोनों का व्युत्क्रम का योग। ठीक है, तो एक बटे दो आर धन एक बटे दो आर, मतलब दो बटे दो आर आएगा। ठीक है दोस्तों, दो दो कट गए, तो एक बटे आर आया। आर ए बी का मान क्या आया, आर ए बी का मान आया आर। तो ऊपर में देखते हैं कि स्तंभ कॉलम बी में आर जो है वो सी ऑप्शन है, तो तीसरे के लिए क्या आ जाएगा, तीसरे के लिए सही उत्तर सी रहेगा। चौथा ए और डी के बीच बोला है, तो ए और डी के बीच का जो प्रतिरोध होगा उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, जो बी और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध था, बी और सी के बीच लगभग वही आएगा, और वही ही आएगा क्योंकि उसमें भी क्या था, हमने दो को श्रेणी में जोड़कर एक को समांतर में जोड़ा था, उसके बाद तुल्य प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर जो आखिरी बचा था उसमें समांतर में जोड़ा था। ए और डी के बीच क्या करेंगे, इसके बीच भी वही करेंगे, दो को मतलब इन दो को श्रेणी में जोड़कर इसे समांतर में जोड़ूंगा, और समांतर में जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर जो आखिरी प्रतिरोध रहेगा ए और डी के बीच उसे समांतर में जोड़ूंगा। अब सभी प्रतिरोधों का मान आर है, तो उत्तर भी 5R बटे 8 जो आया था वही आएगा इसके लिए। इसके लिए उत्तर भी क्या हो गया, बी हो गया। बी और सी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वही ए और डी के बीच भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, समांतर अनुपात के नियम से। तो हमारे चारों कथन के लिए उत्तर क्रमशः क्या है, बी ए सी बी। ये डी जो है वो किसी में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।